पेनेलोप का धैर्य। ओडिसी की कहानी। पेनेलोप इथाका के राजा ओडिसियस की पत्नी थी। ट्रोजन युद्ध के बाद ओडिसियस की घर वापसी की लंबी और खतरनाक यात्रा शुरू हुई, जो 20 वर्षों तक चली। इस दौरान कई लोगों ने मान लिया कि वह मर चुके हैं। इथाका में पेनेलोप को एक कठिन परिस्थिति का सामना करना पड़ा। लालची और अहंकारी स्वयंवरों, सूटरों का एक झुंड उसके महल में आ गया। वे उसके संसाधनों का उपभोग करने लगे और उससे मांग करने लगे कि वह एक नया पति और राजा चुने। ओडिसियस के प्रति वफादार रहने और समय जीतने के लिए पेनेलोप ने एक शानदार और धैर्यपूर्ण रणनीति तैयार की। लाटिस का कैफन, श्राउड। उसने घोषणा की कि वह एक नया पति तभी चुनेगी जब वह अपने बूढ़े ससुर लाटिस के लिए अंतिम संस्कार का कफन, श्राउड बुनना पूरा कर लेगी। उधेड़ने की चाल। वह हर दिन स्वयंवरों के सामने करघे पर लगन से काम करती थी। हालांकि हर रात अंधेरे की आड़ में और अपनी वफादार दासियों की मदद से वह चुपके से दिन भर में किए गए काम को उधेड़ देती थी। 3 लंबे वर्षों तक उसने इस धोखे को बनाए रखा, धैर्यपूर्वक स्वयंवरों को दूर रखा और अपने पति के लिए सिंहासन को सुरक्षित रखा। जब स्वयंवरों को अंततः उसकी चाल का पता चला, तो उसे एक नई रणनीति खोजने पर मजबूर होना पड़ा। अंततः उसके धैर्य का प्रतिफल मिला। 2 दशकों के संघर्ष के बाद ओडिसियस अंततः इथाका लौट आए। उन्होंने अपने घर के लोगों की वफादारी को परखने के लिए एक भिखारी का वेश धारण किया। पेनेलोप, जो हमेशा सतर्क और समझदार थी, ने तुरंत उन्हें नहीं पहचाना। एक अंतिम परीक्षा, ओडिसियस के महान धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ाने की चुनौती, जिसे केवल वही कर सकते थे, और उनके अद्वितीय विवाह बिस्तर के रहस्य को प्रकट करने के बाद ही पेनेलोप ने उन्हें स्वीकार किया। वर्षों के उनके वफादार इंतजार, चतुर रणनीति और गहरे धैर्य ने अंततः उनके पति के साथ सुखद और योग्य पुनर्मिलन और उनके राज्य में व्यवस्था की बहाली का मार्ग प्रशस्त किया।